या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिर्भी देव सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़प्यः। अर्थात जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत है, जो शुभ्र यानी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में उत्तम वीणा है, उनका हाथ वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर बैठती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता यानी मूर्खता को हर लेती हैं, वे भगवती मां सरस्वती मेरा पालन करें। आज वसंत पंचमी है, जिस दिन पूरे भारत में बुद्धि, विवेक, सुर, ताल, संगीत की प्रतीक मानी जाने वाली मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और ये श्लोक आज मैं भारत के एक ऐसे सनातनी संत और समाज सुधारक के लिए कह रहा हूं, जिस पर मां सरस्वती की विशेष कृपा थी। नमस्तुभ्यम। पीएम मोदी ने देश के कई महापुरुषों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद पीएम ने अब एक ऐसे महापुरुष को सम्मान देने का विचार किया जिसे शायद भारतीय इतिहास में लगभग भुला दिया गया है। इस महापुरुष का नाम है संत श्री रामानुजाचार्य। इन्हें भूले बिसरे इतिहास के पन्नों से लोगों के दिल में लाने और उचित सम्मान देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। संत श्री रामानुजाचार्य की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी यानी आज हैदराबाद के निकट श्री राम नगर में सनातनी संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनवाई और इसे देश के नाम किया। उनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। 45 एकड़ में बनी यह प्रतिमा हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती उत्सव के मौके पर 2 फरवरी से समारोह का आयोजन किया गया। इसे रामानुज सहस्त्राब्दी समारोहम नाम दिया गया है। संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे होने पर रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियों का अनावरण किया गया। 216 फीट ऊंची मूर्ति सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते की बनी हुई है। इस प्रतिमा की लागत लगभग 400 करोड़ है, जो अष्ट धातु से बनी है। साथ ही इसी स्थान पर संत रामानुजाचार्य के 120 वर्षों की यात्रा की याद में एक अन्य प्रतिमा 120 किलो सोने से बनाई गई है, जिसकी स्थापना मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी। वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्नाजियर स्वामी की देख रेख में पूरे हुए इस प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक आचार्य रामानुजम के शिष्य, कई भाषाओं के वक्ता, संस्कृत भाषा के विद्वान एवं दक्षिण भारतीय संत सन्यासी श्रीमन्नारायण चिन्नजियर स्वामी ने इस प्रतिमा के बारे में विस्तार से बताया कि इस स्टैचू के साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं, जिन पर कारीगरी ऐसी है कि कुछ मिनट को पलकें ठहर सी जाती हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को बनाने में 18 महीने का वक्त लगा है। इसके लिए मूर्तिकारों ने कई डिजाइन तैयार किए और उनकी स्कैनिंग करने के बाद सबसे बेस्ट मूर्ति को विशाल रूप दिया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है, जबकि प्रतिमा में लगे त्रिदंडम की ऊंचाई 138 फीट है। प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है। आचार्य रामानुजाचार्य की प्रतिमा में 5 कमल पंखुड़ियां, 27 पद्म पीठम, 36 हाथी और प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के लिए बनाए गए 1035 हवन कुंडों में लगभग गाय के 2 लाख किलो घी से हवन किया जाएगा। पीएम मोदी की एक खासियत है कि वे महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उचित दिन, समय और मुहूर्त का ध्यान रखते हैं।
उन्होंने सनातनी संत रामानुजाचार्य को सम्मान देने और प्रतिमा को स्थापित करने के लिए अद्भुत दिन को चुना है, वसंत पंचमी का दिन, मां सरस्वती के पूजा अर्चना के विशेष दिन, सनातनी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण। इससे भी बड़ी बात यह है कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनी है हैदराबाद में, जिसे मुस्लिमों के सदाबहार नेता असदुद्दीन ओवैसी अपना गढ़ मानते हैं। लेकिन जिहाद के गढ़ में अब सनातन प्रवेश कर चुका है। ओवैसी के किले में मोदी की एंट्री हो गई है और ये कोई साधारण बात नहीं है। इसे लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि तेलंगाना में हजारों वर्षों के बाद नागरिकों के बीच सामाजिक समानता को स्थापित करने वाले श्री रामानुजाचार्य की विराट प्रतिमा लगी है। अब बात करते हैं संत श्री रामानुजाचार्य की, उस इतिहास की जिसे पहले की सरकारों ने इतिहास के पन्नों से भी मिटा दिया। सनातन धर्म में समय समय पर अनेक संत हुए जिन्होंने समाज को सही राह दिखाई और मानवता के लिए नए नए सिद्धांत दिए। ऐसे ही एक संत थे रामानुजाचार्य। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम था केशव भट्ट। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने कांची में यादव प्रकाश नाम के गुरु से वेदों की शिक्षा ली। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकालने लगे। इनके गुरु यादव प्रकाश इन पर प्रसन्न होने के बदले इनसे ईर्ष्या करने लगे और इनकी हत्या की योजना तक बना डाली। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक शिकारी और उसकी पत्नी ने इनके प्राणों की रक्षा की। इसके बाद इन्होंने कांचीपुरम जाकर गुरु यमुनाचार्य से वेदांत की शिक्षा ली। गुरु यमुनाचार्य ने रामानुज की प्रतिभा को पहचान लिया और इन्हें विशेष शिष्य के तौर पर शिक्षा दी। वेदांत का इनका ज्ञान थोड़े समय में ही इतना बढ़ गया कि इनके गुरु यादव प्रकाश के लिए इनके तर्कों का उत्तर देना कठिन हो गया। रामानुज की विद्वता की ख्याति लगातार बढ़ती गई। महज 16 साल की उम्र में इन्होंने वेदों की शिक्षा पूरी कर ली थी और 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। लेकिन एक संत को भला वैवाहिक जीवन कब भाता है। कुछ समय बाद इन्होंने श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली और सन्यासी बन गए। और यहीं से शुरू हुई रामानुज के संत श्री रामानुजाचार्य बनने की कहानी। इनका पूरा समय अध्ययन, चिंतन और भगवत भक्ति में बीतने लगा। इनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। इनकी प्रसिद्धि का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इनसे चिढ़ने वाले इनके पहले गुरु यादव प्रकाश भी इनके शिष्य बन गए। उस समय भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था में फैली ऊंच नीच की कुरीति अपने चरम पर थी। ऐसा माना जाता था कि वेदों और ग्रंथों के मंत्र सबको न तो पढ़ना चाहिए और न ही सुनना चाहिए। इसी परंपरा की वजह से रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य का निर्देश था कि वे पढ़े और लिखे सुने हुए मंत्रों को किसी अन्य को न बताएं, क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने और सुनने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद रामानुजाचार्य ने मंदिर की छत पर चढ़कर सैकड़ों नर नारियों के सामने चिल्ला चिल्ला कर उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ये देखकर उनके गुरु ने उन्हें नरक जाने का शाप दिया। इस पर रामानुजम ने उत्तर दिया, यदि मंत्र सुनकर हजारों नर नारियों की मुक्ति हो जाए तो उन्हें नरक जाना भी स्वीकार है। रामानुजाचार्य ऐसे संत थे जो वर्ण व्यवस्था को मानते थे, क्योंकि ये सामाजिक बनावट थी, लेकिन ऊंच नीच को नहीं मानते थे। इन्होंने ही सबसे पहले सामाजिक समानता की बात की थी। शायद यही कारण था कि गुरु रामानंद इनके शिष्य थे, जिनके शिष्य कबीर थे। यानी रामानुजाचार्य संत कबीरदास के गुरु थे। संत कबीर रामानंद और रामानुजाचार्य दोनों को अपना गुरु मानते थे। अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए रामानुजाचार्य को प्रेरणा स्रोत माना जाता है। जब इनके गुरु यमुनाचार्य मृत शैया पर पड़े हुए थे, उनका अंत समय आ गया था। उन्होंने अपने शिष्यों से रामानुजाचार्य को बुलाने को कहा। जब तक रामानुजाचार्य अपने गुरु के पास पहुंचे, उनका निधन हो चुका था।
उन्होंने देखा कि गुरु की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। ये इस संकेत को समझ गए कि उनके गुरु का आदेश है कि वे 3 विशेष ग्रंथों की रचना करें। रामानुजाचार्य ने अपने गुरु के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया और उनकी इच्छानुसार 3 विशेष काम करने का संकल्प लिया और ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधन का टीका लिखा। इन्होंने 9 शास्त्रों को भी लिखा, जिसे आज 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुजाचार्य शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। इस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उसके बाद तो उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष का ही भ्रमण किया और सनातन वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह जैसे ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। संत श्री रामानुजाचार्य सिर्फ वेदों की ही नहीं बल्कि उन सिद्धांतों को भी दिया करते थे, उन सिद्धांतों की भी बात करते थे जिसे आज विज्ञान कहा जाता है। अपने युवावस्था में ही वे एक दार्शनिक के तौर पर जाने जाने लगे थे। रामानुजाचार्य ने सबसे पहले प्रकृति, हवा, पानी और मिट्टी बचाने की अपील की थी, जिसे आज का विज्ञान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है और इस मुद्दे पर विश्व स्तर पर देशों के सम्मेलन हो रहे हैं। साल 1137 में श्रीरंगम में रामानुजाचार्य ने 120 साल की आयु में अपना देह त्याग दिया था। सोचिए, उस वक्त जब विज्ञान का अता पता नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, तभी हमारा सनातन सभी सिद्धांत दे चुका था। हम उसे नहीं पढ़ते और समझते हैं, बल्कि उसी का नकल कर लिखे गए अंग्रेजी फॉर्मूले को खूब रटते हैं। खैर, पीएम मोदी ने उन्हीं संत श्री रामानुजाचार्य को वो सम्मान देने की कोशिश की है और उनकी प्रतिमा को स्थापित कर भारत के वास्तविक इतिहास में जान फूंकने की कोशिश की है। आज के लिए थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।